आपका पहला सवाल है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए सोनार, बी टेलीफोन, सी हाइड्रोफोन, डी माइक्रोफोन। सही उत्तर है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को पकड़ने और सुनने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोफोन की तरह काम करता है, लेकिन विशेष रूप से पानी में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसका उपयोग समुद्री जीवों की आवाज सुनने, पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री अनुसंधान में किया जाता है। आपका दूसरा सवाल है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? ए 10 लोग, बी 12 लोग, सी 14 लोग, डी 16 लोग। सही उत्तर है 12 लोग। 1969 से 1972 के बीच नासा के अपोलो कार्यक्रम के तहत 6 मिशनों में 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे। ये मिशन थे अपोलो 11, 12, 14, 15, 16 और 17। प्रत्येक मिशन में 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे, जबकि तीसरा सदस्य कमांड मॉड्यूल में कक्षा में रहा। आपका तीसरा सवाल है, ऐसा कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है? ए रोशनी, बी सूरज, सी अंधेरा, डी सपना। सही उत्तर है अंधेरा। यह सवाल एक पहेली है और इसका उत्तर तर्क के साथ साथ कल्पना पर भी आधारित है। अंधा भी अंधेरे को देख सकता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता तो वह अंधेरे का अनुभव करता है। इसलिए यहाँ अंधेरा एक ऐसा अनुभव है जिसे देखने के लिए आँखों की जरूरत नहीं होती। आपका चौथा सवाल है, चाय में घी डालकर पीने से कौन सी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है? ए सर्दी, बी खांसी, सी कब्ज, डी बुखार। सही उत्तर है कब्ज। आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार घी एक प्राकृतिक चिकनाई देने वाला पदार्थ है जो पाचन तंत्र को साफ करता है और आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। जब इसे गर्म चाय में मिलाकर पिया जाता है तो यह एक तरह का लक्ष्मण रेखा बनाता है जो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को जल्दी राहत देता है। आपका अगला सवाल 5, किस जीव के केवल 3 पैर होते हैं? ए कुत्ता, बी चींटी, सी इंसान, डी मीरकैट। सही उत्तर है मीरकैट। सामान्यतः ऐसा कोई जीव नहीं होता जिसके केवल 3 पैर हो, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो 4 पैरों वाले होते हुए भी 3 पैरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मीरकैट। ये छोटे स्तनधारी जानवर हैं जो 4 पैर वाले होते हैं, लेकिन वे अक्सर 3 पैरों पर चलते हैं। आपका छठा सवाल है, किस जीव की आयु 150 से लेकर 200 वर्ष तक होती है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी कछुआ, डी मगरमच्छ। सही उत्तर है कछुआ। कछुआ दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक है। विशेष रूप से गैलापागोस कछुआ, गैलापागोस टॉर्टोइस और एल्डेब्रा कछुआ, अल्दाब्रा टॉर्टोइस 150 से लेकर 200 वर्षों या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं। आपका 7वां सवाल है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? ए कांच, बी तांबा, सी कांसा, डी एल्यूमीनियम। सही उत्तर है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम के बर्तनों में गर्म दूध डालकर पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एल्यूमीनियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है और जब इसमें गर्म दूध या अन्य खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं तो एल्यूमीनियम के कण भोजन में मिल सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार एल्यूमीनियम के बर्तनों में चाय, टमाटर प्यूरी, सांभर और चटनी आदि बनाने से बचना चाहिए। आपका 8वां सवाल है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और इसका मुख्य कारण है भौगोलिक स्थिति। यह राज्य भारत के एकदम मध्य में स्थित है, यानी देश के लगभग हर कोने से इसकी दूरी संतुलित है। अगर भारत को एक शरीर के रूप में देखा जाए और पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में रहकर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय विविधता में बड़ी भूमिका निभाता है। आपका 9वां सवाल है, रोटी में घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए. कब्ज, बी. मधुमेह, सी. रक्तचाप, डी. थायराइड। सही उत्तर है कब्ज। रोटी में घी लगाकर खाने से सबसे ज्यादा फायदा कब्ज यानी पेट की सफाई में होता है। देसी घी में स्वस्थ वसा होते हैं जो आंतों को चिकनाई प्रदान करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। जब आप रोटी में घी लगाकर खाते हैं तो यह भोजन को पचाने में मदद करता है और मल को नरम बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या में आराम मिलता है। आपका 10वां सवाल है, किस देश की सरकार बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है? ए. चीन, बी. हंगरी, सी. भारत, डी. जापान। सही उत्तर है हंगरी। हंगरी की सरकार जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बच्चा पैदा करने पर माता-पिता को वित्तीय प्रोत्साहन इनाम देती है। देश में घटती जनसंख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों को होम लोन माफ किया जाता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है? ए. गाजर, बी. इमली, सी. टमाटर, डी. अमरूद। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।